हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका एक बार दोबारा स्वागत। आज का हमारा जो लेसन है वो है पास्ट में हम जैसे बता रहे थे, बेसिक जो हमारे इंग्लिश की नॉलेज हम बता रहे हैं। तो पास्ट टेंस का जो फोर्थ फॉर्म है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट में हमने आपको बताया था कि जो चौथी फॉर्म प्रेजेंट की है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वैसी सेम चीज़ हमारे पास्ट में, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय से या किसी पीरियड से चल रहा है और वो आगे तक चलता रहा, मतलब कुछ अंतराल में चला, किसी समय से, किसी पीरियड से, और वो चलता रहा, यानी कुछ काम हो गया था, कुछ काम चल रहा था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में, कंटिन्यूस टेंस की हम जब बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में, तो वैसे ही ये जो है हमारा परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये भी बेसिकली दो टेंस का मिक्स है, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी एक काम चल रहा था और वही काम चल भी रहा है और ख़त्म भी हो गया था। तो बाकी डिटेल में हम आपको जो है आगे बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो हमारा पास्ट का जो फोर्थ फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बेसिकली ये मिक्स है पास्ट परफेक्ट का प्लस पास्ट कंटिन्यूस का। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में बताया था, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। बस ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस क्या है कि जब कोई कार्य पास्ट में किसी समय से लगातार होता रहा था, या तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या किसी पीरियड ऑफ टाइम से, वही हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में यही फ़र्क है। जैसे हमने पहले भी आपको डिफरेंस बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे वो पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो, और कंटिन्यूस जो सेकंड फॉर्म है कंटिन्यूस, उसको ये फॉर्म है कंटिन्यूस में समय का नहीं पता होता, ये लग रहा है कि कोई काम हो रहा है, हो रहा था, ये हो रहा है, ये हो रहा था। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, काम हो भी गया और हो भी रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से जो है वो कार्य लगातार होता रहा था। तो हम इसमें रूल बताएंगे आपको। पहला, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, अफर्मेटिव वे में जो साधारण सेंटेंस होते हैं उसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड, यहाँ हम हेड का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन। जैसे हम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में कर रहे थे, हेड के साथ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी हम लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव अगर कोई है तो, प्लस इसमें जो आएगा आगे सिंस ओब्लिक फॉर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी सिंस ओब्लिक फॉर का प्रयोग प्रेजेंट में बताया था, मेरी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो वीडियो है वहाँ पर हमने बताया था कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे कैसे हम करते हैं। सिंस का प्रयोग दोबारा बता देता हूँ। सिंस का प्रयोग नॉर्मली हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से, जैसे हमने बोला सुबह से या 6 बजे से, इस साल से, कोई पर्टिकुलर साल से, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर डे से, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, 2 महीने से, तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। आगे आपको समझाते जाऊँगा कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस लेंगे। अफर्मेटिव का हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। मोहन सब्जेक्ट, मोहन सुबह से
पढ़ रहा था। तो कैसे लिखेंगे इसको हम रूल के हिसाब से? मोहन सब्जेक्ट, मोहन हैड बीन आएगा, मैंने कहा साथ में हैड बीन, ठीक है। मोहन हैड बीन, अब पढ़ रहा था, स्टडी करना, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग रीड करते हैं, बेसिकली रीड होता है कोई चीज़ को पढ़ना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, ठीक है। खाली किताब को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको रीड बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टडी। तो मोहन सुबह से पढ़ रहा था, पास्ट का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो स्टडी का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्टडिंग, स्टडिंग, आईएनजी लग जाएगा स्टडी के साथ, ठीक है। स्टडी के साथ आईएनजी हम जोड़ते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मोहन हैड बीन स्टडिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो सुबह से, तो मैंने बोला सुबह से का मतलब पर्टिकुलर टाइम है सुबह से, क्योंकि 3 टाइम होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट। तो ये इनके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ लग देंगे सिंस, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा था कि मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो मोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव का अगर नेगेटिव हो, अफर्मेटिव में अगर हम नेगेटिव में कर रहे हैं कि मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, सिंपल सा, तो अफर्मेटिव के नेगेटिव हो जाता, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हैड के बाद हम नॉट यूज करते हैं, हैड के बाद नॉट। तो मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, मोहन सुबह से पढ़ रहा था, अफर्मेटिव का साधारण, और मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। तो मोहन हैड नॉट बीन, अब ये ध्यान रखना कि हैड और बीन के बीच में आएगा नॉट, तो मोहन हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे, रूल इसमें अफर्मेटिव के नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस बीन, आगे सब चीज़ें वैसी रहेंगी आपकी, ठीक है ना। अब यही सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में, जो हमारा सेकंड पार्ट सेंटेंस का जो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा एक्सप्रेस करने का है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट है, साधारण इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या रूल होगा हमारा, बाकी और सेंटेंस की तरह जो ये मेन हेल्पिंग वर्ब हैड है यहाँ पर, ये आपका बाहर आ जाएगा। तो रूल हो जाएगा हमारा क्या, रूल हो जाएगा हैड। और ये आपको मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि पास्ट टेंस में केवल हैड ही का प्रयोग होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने आपको परफेक्ट में बताया था, पास्ट के परफेक्ट में, तो वहाँ पर केवल हैड का प्रयोग होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। तो बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना। तो इसके रूल में क्या जाएगा, हैड आपका पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी चीज़ें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन यहाँ आएगा, प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आगे वही सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग हम जब कर रहे हैं। अब वही सेंटेंस हम लेते हैं कि मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो इसको इंट्रोगेटिव में हमारा कैसे हो जाएगा, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड, हैड मोहन, सब्जेक्ट आ गया मोहन, हैड मोहन बीन स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस मॉर्निंग। बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। तो हैड मोहन बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हैड पहले आ गया हमारा, जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर है कि क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया ना, इंट्रोगेटिव हो गया क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा था। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हैड। इसको दो तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे इसका रूल में, हैड प्लस सब्जेक्ट, जैसे हमारा उसका रूल हो जाएगा इंट्रोगेटिव का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। सब्जेक्ट के बाद बीन से पहले नोट आ जाएगा, यहाँ पर नोट लग जाएगा, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बाकी चीज़ें वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस और फॉर, ठीक है। और दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, जैसे बाकी चीज़ में हम जैसे प्रेजेंट में या बाकी टेंसेस के फॉर्म में हम बताया था। तो क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड मोहन। इसको हम दो तरीके से करते हैं, लिखने के लिए हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैसे यूज़ करते हैं, हैड मोहन नॉट बीन, बाकी वही स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड मोहन नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो एक तरीका हमारा लिखने के लिए आपका ये तरीका होगा, और बोलने के लिए मैंने बोला कि इस नोट को आप हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे जोड़ सकते हो पहले, ठीक है। तो बोलने के लिए हम क्या करेंगे, हैडंट, हैड के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एनटी हम करते हैं, नोट को एनटी लिखते हैं शॉर्ट में, हैडंट मोहन, हैडंट मोहन। अब नोट दोबारा नहीं लगेगा क्योंकि नोट ऑलरेडी लग चुका है, तो हैडंट मोहन बीन, बाकी चीज़ें सब अपनी जगह पर एज इट इज ही रहेंगी। तो ये ऐसे हम इसको इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस में बताते हैं। अब कुछ एक आध एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। एक सेंटेंस और ले लेते हैं और आपको समझ में आ जाए, सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करिए। लेकिन ये अपना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, बहुत ज़्यादा सिंपल रूल है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम ये सेंटेंस लिखते हैं कि लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, ठीक है। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, लड़के 2 घंटे शोर कर रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर अफर्मेटिव हम पहले बोलते हैं, अफर्मेटिव में बोले कि लड़के 2 घंटे शोर कर रहे थे, ठीक है। क्या होगा, द बॉयज़। अभी क्योंकि ये एक हमारा जातिवाचक जिसको बोलते हैं, कैटेगरी जिसमें होती है किसी चीज़ की, तो इसलिए हम द यूज कर रहे हैं। द बॉयज़ हैड, सबके साथ मैंने बोला कि हैड ही आएगा। द बॉयज़ हैड बीन। अब शोर मचाना, शोर मचाना क्या हो जाता है, मेकिंग नॉइज, शोर मचाना, मेकिंग कर रहे थे, मेकिंग नॉइज, शोर मचाना। मेक का मेकिंग हो गया, नॉइज भर, जो नॉइज नाउन है, शोर। द बॉयज हैड बीन मेकिंग नॉइज 2 घंटे से। अब 2 घंटे से है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। अब लड़के 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे, अगर ये अफर्मेटिव का अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या जाएगा, द बॉयज हैड नॉट बीन, सीधे यहाँ पर यहाँ नोट आ जाएगा, नहीं कर रहे थे। अब अगर है कि इंट्रोगेटिव में अगर आते हैं, क्या लड़के 2 घंटे से शोर मचा रहे थे, तब क्या आ जाएगा, ये हैड हमारा आगे आ जाएगा। तो हैड द बॉयज, had the boys been making noise for 2 hours, बाकी चीज़ें हो जाएगी। had the boys been making noise for 2 hours, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और
इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर बनाएंगे कि क्या बच्चे 2 घंटे शोर नहीं मचा रहे थे, साधारण इंट्रोगेटिव है कि क्या बच्चे 2 घंटे शोर मचा रहे थे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है क्या बच्चे 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे। तो उसको हमने कहा 2 तरीके से लिखने के लिए हम करेंगे वही, ये हैड द बॉयज नॉट बीन, यहाँ बीन से पहले हम नॉट कर देंगे, बाकी सब मेकिंग नॉइज फॉर 2 आवर्स वही आएगा। और बोलने के लिए हम उसको नॉट को हम साथ लगा देंगे, हेड के साथ पहले ले लेंगे, तो हैडंट द बॉयज, अब नॉट नहीं आएगा, बीन मेकिंग नॉइज फॉर 2 आवर्स। तो ये आपको सिंस और फॉर का ध्यान रखना है कि कहाँ पर सिंस लगेगा कहाँ फॉर लगेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस टेंस में जो डिफरेंस है वो सिंपल इतना ही है कि कंटिन्यूस में बेसिकली समय नहीं दिया होता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, कब खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं भी एक काल्पनिक है 2 बजे खा रहा था या कुछ खा रहा, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है वो सेंटेंस को हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। और जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो, जैसे सुबह से या 2 दिन से या सुबह 6 बजे से, तो जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे हमने कहा 2 घंटे से 2 दिन से तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर को लगा के। तो यही फ़र्क है इसमें, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये पास्ट टेंस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसका जो 4th फॉर्म। तो 2 हमारे जो हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, 4 फॉर्म हर टेंस की होती है। तो मेरी 2 बाकी जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी सब वीडियो डाल रखी है, तो उन वीडियो के लिए जो भी इससे पहले के रूल हैं वो वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छी तरह समझ में। एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और एक 1 बाय 1 हम चल रहा हूँ। पहले मैंने प्रेजेंट का लिया तो प्रेजेंट की सारी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको एक एक करके। उसके बाद पास्ट के आपको एक एक वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको आगे समझ में आता रहेगा। तो इसके बाद हमारा फ्यूचर टेंस होगा। थैंक यू।